हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए डिजीज फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। नंबर 1, ब्लास्ट डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलेरिया ओराइजी। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलेरिया ओराइजी है। ब्लास्ट डिजीज के बीज को कहते हैं कोनेडियम। ब्लास्ट डिजीज के बीजाणु को कहते हैं कोनेडियम। परफेक्ट स्टेज ऑफ ब्लास्ट डिजीज। ब्लास्ट डिजीज की जो परफेक्ट स्टेज है मैग्नापार्थी ग्रेसिया है। मैग्नापार्थी ग्रेसिया है इसकी परफेक्ट स्टेज। ब्लास्ट का कवक जाल होता है एक कोशिकीय। ब्लास्ट कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? ब्लास्ट डिजीज जो है राइस में कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? पायरिकुलेरिया 2 प्रकार के प्रोड्यूस करता है जिसमें से नंबर 1 पायरिकुलेरिया, नंबर 2 अल्फ़ा पिकोलिनिक एसिड। अल्फ़ा पिकोलिनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। यह कवक कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? जो ब्लास्ट डिजीज का कवक होता है वह कौन सा एंजाइम स्रावित करता है? पिक्टिनोलिटिक एंजाइम स्रावित करता है। सर्वप्रथम ब्लास्ट कहाँ देखा गया? 1704 में जापान में देखा गया था। ब्लास्ट डिजीज का प्रसारण होता है बाई एयर, हवा द्वारा होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज है राइस का उसका काजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम। ब्राउन लीफ स्पॉट रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। जो ब्राउन लीफ स्पॉट रोग है वो किस राइस फसल में कौन सी स्टेज पे लक्षण दिखाई देते हैं दोस्तों? मिल्किंग स्टेज, दुग्धावस्था पे दिखाई देते हैं। ब्राउन लीफ स्पॉट के लक्षण किस रूप में देखने को मिलते हैं? कोलियोप्टाइल के रूप में देखने को मिलते हैं। ब्राउन लीफ स्पॉट के लक्षण किस पोषक तत्व की कमी की तरह दिखाई देते हैं? यह कौन से पोषक तत्व की कमी के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं इस रोग के कारण? पोटेशियम की तरह। ब्राउन लीफ स्पॉट रेजिस्टेंट वेराइटी हैं। जो ब्राउन लीफ स्पॉट रोग है उससे प्रतिरोधी कुछ किस्में निकाली गई हैं जिसमें से नंबर 1 पद्मा है, नंबर 2 प्रभात है। तो दोस्तों बहुत यहाँ पे 2 ही बहुत महत्वपूर्ण है ETC आदि। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है यह रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है? क्रैक्स फेज जो है इसकी सबसे हानिकारक अवस्था है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का आकार होता है रॉड शेप का। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है वह रॉड शेप का होता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की रोकथाम के लिए उपयुक्त फंजीसाइड है बैक्टीरोमाइसिन। 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं। स्लीथ ब्लाइट डिजीज का काजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टिनिया सोलेनी। जो स्लीथ ब्लाइट डिजीज जो है राइस में जो लगता है उसका काजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टिनिया सोलेनी। स्लीथ ब्लाइट रोग एक है फंगस कवक जनित रोग है। खैरा रोग की खोज किसने की थी? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। YL नैनन ने 1968 में की थी। खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण खैरा रोग होता है। राइस टुंगरो वायरस का अध्ययन किसने किया था? गैल्वेज ने 1967 में। RTBV का पूरा नाम है राइस टुंगरो बैसिलस वायरस। RTB का वेक्टर इंसेक्ट है लीफ हॉपर निफेटेटिक्स अपेकिलस जो कि ग्रीन लीफ हॉपर होता है राइस में। फ्लैश स्मट ऑफ राइस रोग की रोकथाम के लिए प्रयुक्त फंजीसाइड कौन सा है? कार्बेंडाजिन हेक्साकोजेनल का प्रयोग करते हैं फ्लैश स्मट ऑफ राइस में जो रोग लगता है उसकी रोकथाम के लिए इस फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। स्टाल क्रोट ऑफ मोजैक कब
देखा गया 1962 में। बैक्टीरियल स्टॉक रॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है इरविनिया क्राइसेंथेमी PVGI है इसकी। बैक्टीरियल स्टॉक रॉट का जीवाणु है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। मक्का में डाउनी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है पर्सनो सर्कोस्पोरा सोरघाई। पर्सिनो स्क्लोरोस्पोरा सोरघाई इसका डाउनी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। टोबैको मोज़ेक वायरस किस प्रोटीन का बना होता है? RNA प्रोटीन का बना होता है। वेक्टर ऑफ TMV टोबैको मोज़ेक वायरस का वेक्टर इंसेक्ट कौन सा है? कौन सा कीट या बीमारी ट्रांसमिट करता है? वाइट फ्लाई बेमेसिया टबैकी। BBT का पूरा नाम है बनाना बंची टॉप वायरस। बनाना बंची टॉप वायरस कहाँ से आया? श्रीलंका से 1940 में एक चक्रवात आया था, तब यह इंसेक्ट भारत में इंटर कर गया था। BBT का वेक्टर इंसेक्ट पेस्ट है बनाना ब्लैक एफिड। भिंडी का येलो वेन मोज़ेक वायरस का कौन सा जीनोम है? जो भिंडी में येलो वेन मोज़ेक वायरस लगता है उसका जीनोम है स्मॉल एस DNA। जो येलो वेन मोज़ेक वायरस है स्मॉल एस DNA का बना होता है। भिंडी का येलो वेन मोज़ेक वायरस किस कीट द्वारा फैलता है? वाइट फ्लाई द्वारा। बैक्टीरियल सेल डिवीजन मेनली बाई बाइनरी फिजन। जो बैक्टीरिया में सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन द्वारा होता है। राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेज इज मेगापोर्थी ग्रेसाई है इसकी। द मेजर स्टोरेज फंजाई दैट इफेक्ट्स द फूड ग्रेन इज एस्परजिलस। Which one of the following microbial agent is being commercial exploited as biocontrol agent? Trichoderma viridi. The causal organism of bunchy top of banana is transmitted by Pseudolania nigrosera. SO2 is toxic to plant at or above 0.3 से 5 ppm part per minute. Damping of and leaf blight are very effective checked by copper oxychloride. योन श्लेस्मिंग एवं कुल्का ने पहली बार कवकनाशी की प्रणालीगत विधि का प्रदर्शन किया था। कब किया था? 1966 में। डाइनोकैप मेथाइल हेप्टाइल डिनाइट्रोफिनाइल कार्बोनेट इज सोल्ड इज मार्केट। कैराथीन जो डाइनोकैप है वो किस नाम से मार्केट में बेची जाती है? कैराथीन के नाम से बेची जाती है। द बैक्टीरियल कॉलोनी इज नोन एज OEG कहते हैं। फंजाई एंड प्लांट डिजीज वाज रिटेन। फंजाई एंड प्लांट डिजीज किसने लिखा? RS रंगास्वामी ने G रंगास्वामी ने लिखा। विल्टिंग पॉइंट को नियंत्रित करने के लिए अरहर की फसल में कौन सी फसल अंतरा सस्यन में बोनी चाहिए? सोरघम की फसल लेनी चाहिए। पपीता के आर्द्र गलन के आक्रमण के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 36 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ग्रो रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ सोरघम T29(1)/1 PJ7K PJ23K नंददयाल। 1967 से 78 द डिजीज ब्रोक आउट इन एपिडेमिक प्रोपेशन ऑन नियरली
इंट्रोड्यूस हाइब्रिड बाजरा वैरायटी है। इंट्रोड्यूस हाइब्रिड बाजरा वैरायटी है HB1 HB2। हनी ड्यू कलर जो होता है बाजरा अर्गट के रोग का, वो कैसा होता है? लाइट पिंकिश और ब्राउनिश स्टिकली फ्रॉम इन्फेक्टेड स्पाइकलेट पे। स्क्लोरेटिया जो होता है 3.3 से 8 mm लॉन्ग होता है और 0.3 से 15 mm चौड़ा होता है। स्क्लोरेटिया आर वेबल इन सॉयल 6 से 8 मंथ तक सॉयल में रहता है। टेम्परेचर इसके लिए है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी, बाजरा की जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं वो ग्रो करनी चाहिए। PHB 10 PHB 14 CO2 CO3 बाजरा 24। और इसके कंट्रोल के लिए, अर्गट के कंट्रोल के लिए जीराम 0.2% सोल्यूशन एंड कार्बेंडाजाइन 0.1% और मैनकोजेब 0.2% प्रयोग करनी चाहिए। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन इन इंडिया 1943 बंगाल में। ब्रोडो मिक्सचर इज डिस्कवर्ड बाय PMA मिलार्डे ने इसकी खोज की थी। विच फंजीसाइड इज यूज्ड टू कंट्रोल डाउनी मिल्ड्यू? बोर्डो मिक्सचर एंड methylaxyl। बैक्टीरियल डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फंजीसाइड। मोस्ट ऑफ द प्लांट वेरियस आर ट्रांसमिटेड बाय एफिड। हाउ टू कंट्रोल वायरल डिजीज? इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड। म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फॉर्म्ड इज अल्टरनेरिया स्पीसीज। वैस्कुलर डिस्कलरेशन ऑफ स्टेम इज इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ विल्ट। जो वैस्कुलर डिस्कलोरेशन है वो किसका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है? विल्टिंग का। कॉम्प्लेंस ऑफ ब्रोडो मिक्सचर इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्रोडो मिक्सचर इज कॉपर सल्फेट एंड लाइम CuSO4, CaOH का होल ट्वाइज। सर्व्स आर प्राइमरीज सोर्स ऑफ इन्फेक्टेड पपाया ओस्पोर। इसके लिए ओस्पोर होता है, पपाया में जो डिजीज होता है उसका स्पोर जो होता है वो ओस्पोर होता है। फंजीसाइड मेटाक्सिल इज इफेक्टेड एजेंट डिजीज काज्ड बाय ओमाइसिटीज। सोलर हीट ट्रीटमेंट वाज डिस्कवर्ड इन 1993 बाय जॉनसन ने। सोलर ट्रीटमेंट जो मेथड है इसको 1993 में जॉनसन ने खोजा था। हॉट वाटर ट्रीटमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन 1887 में। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट विद है इसको जॉनसन ने 1887 में खोजा था। अर्ली ब्लाइट इज डिजीज ऑफ क्रॉप टोमेटो। विल्ट इज ब्रोन डिजीज। जो विल्ट होता है, विल्ट डिजीज सॉयल बर्न है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए।